कि विकास वैभव से देहरी विधायक का जो आरोपी जैसा कहा जा रहा है, जैसे जो आरोपी है उनका मधुर संबंध है। देहरी विधायक के द्वारा किसी तरह का कोई अंशदान नहीं लिया गया है। यह स्पष्ट रूप से इस पूरे आरोप को हम लोग खारिज करते हैं। विकास वैभव के इन्वेस्टिगेटिंग पावर पर, उनके एक्यूमेन पर, उनके पोटेंशियल पर, उनकी निष्ठा पर, उनके इंटीग्रिटी पर, उनके करेज पर, उनके कन्विक्शन पर किसी के द्वारा सवाल उठाया गया है। वीडियो आपने देखा। ये वीडियो बिहार के चर्चित आईपीएस अधिकारी विकास वैभव के द्वारा चलाए जाने वाले संगठन लेट्स इंस्पायर बिहार के प्रेस कॉन्फ्रेंस का है। लेट्स इंस्पायर बिहार चर्चा में आ गया है क्योंकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कार्यपालक मर्डर केस में विधायक सोनू सिंह के नाम की चर्चा करते हुए गया रेंज के आईजी विकास वैभव पर आरोप लगाया था। तेजस्वी ने कहा था कि विकास वैभव के कार्यक्रमों में सोनू सिंह नजर आते हैं और फंडिंग करते हैं। बाकी विकास वैभव का जो लेट्स इंस्पायर बिहार है, उस टीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे सीधे तेजस्वी को जवाब दिया है। आपको पूरा वीडियो दिखाते हैं कि आखिर तेजस्वी को क्या कहा गया है। ईओ साहब की जो हत्या हुई डेहरा में, आप डेहरी में, आप सभी जानते हैं, बहुत दुखद घटना थी। हम सभी मर्माहित भी थे उससे और पूरा राज्य मर्माहत है। उसमें वहां के आईजी साहब ने, मगध रेंज के आईजी साहब, जो हमारे लेट्स इंस्पायर बिहार के प्रणेता भी हैं, हमारे मार्गदर्शक भी हैं, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी, अनुसंधान करी, उसकी बातें सामने रखी है। माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी के द्वारा कुछ ऐसी बातें कही गई जो हम लोग निस्वार्थ भाव से लगे हुए व्यक्तियों को थोड़ी पीड़ा पहुंचाई। आज हम उसी मकसद से बैठे हुए हैं अपनी बात को कहने के लिए। मैं आपको बता दूं कि लेट्स इंस्पायर बिहार जो संस्था है, ये पूरी तरह से सामाजिक, सांस्कृतिक, स्वैच्छिक और निःशुल्क काम करता है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस नेता प्रतिपक्ष ने रखा था और हमारे तो विधायक भी है। मैं उसी क्षेत्र से राघोपुर का रहने वाला हूं, मैं वहां का मतदाता हूं। तो मैं ये विधायक जी को कहना, आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूं, उन्होंने क्या क्या आरोप लगाया है। उन्होंने पहला एक कहा कि विकास वैभव एक फोरम चलाते हैं। मैं इस पे स्पष्ट करना चाहता हूं, हम सभी मिलकर स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये फोरम विकास वैभव सर का नहीं है। ये एक सामाजिक आह्वान है जिसका नाम है लेट्स इंस्पायर बिहार, जिसे हिंदी में कहते हैं आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार। यानी इस नाम में ही स्पष्ट है कि आइए, हम सभी को आमंत्रित करते हैं। ठीक है। दूसरा, इन्होंने कहा कि विकास वैभव की राजनीतिक इच्छा है। ठीक है। भविष्य में कौन क्या करता है नहीं जानता है, लेकिन लेट्स इंस्पायर, जैसा सर ने कहा, लेट्स इंस्पायर बिहार विशुद्ध रूप से गैर राजनीतिक अभियान है और विकास वैभव सर सदैव अपने संबोधन में ऐसा कहते आए हैं कि राजनीतिक लाभ से क्षणिक परिवर्तन होता है, वो सामाजिक बदलाव के पैरोकार हैं। तीसरा, नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि बिहार और बिहार से बाहर जाकर बिहार की बात करते हैं। तो इसमें क्या गुनाह है? मैं तो कहता हूं कि हर बिहारियों की बिहार की बात करना चाहिए। अगर बिहार से बाहर, जैसे इन्होंने कहा कि राजनीतिक मंशा है, तो राजनीतिक मंशा होती तो किसी एक विधानसभा या लोकसभा में कंसंट्रेट करते, पूरे बिहार में क्यों बात करते और बिहार से बाहर जाकर क्यों बात करते। चौथा, इन्होंने जो पॉइंट आरोप लगाया है, इन्होंने कहा कि इनके फोरम में डेहरी विधायक आते हैं। जैसा सर ने कहा, हम सभी प्रबुद्ध जनों को आमंत्रित करते हैं, सभी युवाओं का आमंत्रित करते हैं, चाहे वो किसी राजनीतिक विचारधारा से संबंध रखते हो, चाहे वो किसी धर्म के हो, चाहे वो किसी जाति के हो। ठीक है। उसके आगे उन्होंने कहा है कि विकास वैभव से देहरी विधायक का जो आरोपी जैसा कहा जा रहा है, जैसे जो आरोपी है उनका मधुर संबंध है। आपको पता होगा कि पिछले 3 महीने से विकास वैभव सर का पोस्टिंग हुआ है मगध रेंज में, और वहां पर जो भीड़ लग रही है उनके कार्यालय में और जो व्यक्ति निकल रहा है, उनसे भी आप पूछेंगे तो आप बोलेंगे कि विकास वैभव से मेरा बहुत बढ़िया मधुर संबंध है। तो हर उस व्यक्ति से मधुर संबंध होना चाहिए जो बिहार की बात करता है। ठीक है। उसके आगे उन्होंने कहा है कि सुनने में आया है कि विधायक इन्हें फंड करते हैं। हम सभी मिलकर यहाँ पे स्पष्ट कर देना चाहते हैं, ये जो लेट्स इंस्पायर बिहार के अंतर्गत जितने भी कार्यक्रम अभी तक हुए हैं वो स्वैच्छिक अंशदान से हुए हैं। ठीक है। लेकिन देहरी विधायक के द्वारा किसी तरह का कोई अंशदान नहीं लिया गया है। यह स्पष्ट रूप से इस पूरे आरोप को हम लोग खारिज करते हैं। ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि घटना स्थल पर विकास वैभव तुरंत पहुंच गया। आप सभी पत्रकार हैं, आप ये चीजों को समझ, विकास वैभव को सर को जो जानते हैं उन्हें पता है कि विकास वैभव सर की कार्यशैली क्या है। जैसी उनकी पोस्टिंग मगध में हुई थी, उसके अगले दिन ही नारदीगंज में घटना हुआ था, एक बड़ी घटना हो गई थी।
तो उनका तो कार्यशैली ही ऐसी है कि तुरंत वो घटनास्थल पर पहुंचते हैं। सिर्फ एक घटनास्थल युवक की हत्या नहीं है, इससे पहले आप देखेंगे कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पे आईजी महोदय पहुंचे हैं। ये तो अच्छी चीज है, इसे तो अप्रिशिएट करना चाहिए नेता प्रतिपक्ष को। तो हम आप लोगों के माध्यम से नेता प्रतिपक्ष और अपने विधायक से आग्रह करेंगे कि आगे से इन चीजों का ख्याल रखें। उनके मंशा पर सवाल उठाया जा रहा है। माननीय नेता प्रतिपक्ष के द्वारा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, उसमें आज ये पहली बार हो रहा है कि श्री विकास वैभव के इन्वेस्टिगेटिंग पावर पर, उनके एक्यूमेन पर, उनके पोटेंशियल पर, उनकी निष्ठा पर, उनके इंटीग्रिटी पर, उनके करेज पर, उनके कन्विक्शन पर किसी के द्वारा सवाल उठाया गया है। इतने निष्ठावान व्यक्ति पर उनका जीवन एक खुला दर्पण की तरह है। माननीय नेता प्रतिपक्ष के द्वारा इस तरीके से निराधार आरोप लगाना, बेबुनियाद आरोप लगाना, आधारहीन आरोप लगाना बिल्कुल गलत है। उन्होंने कुछ इन्वेस्टिगेशन के बिंदुओं पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया है कि वहां घटनास्थल पर तुरंत पहुंच गए। ये तो तारीफ की बात होनी चाहिए। जो अप्रिसिएशन का बात है उसको आप आलोचना का बात बना रहे हैं। अभी जैसा हमारे मित्र सतीश गांधी जी ने कहा, नादरीगंज में भी घटना हुई थी और जहानाबाद में भी घटना हुई है। जहां घटना होती है, सीरियस घटना होती है, वहां जो सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स हैं वो पहुंचते ही हैं। और सीरियस घटना हुई थी, एक कार्यपालक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की हत्या हुई थी, वहां सर पहुंचे। अब आप उसको इस तरीके से मोड़ दे रहे हैं कि उनको बचाने के लिए, किसी को फंसाने के लिए पहुंचे हैं, तो ये तो बिल्कुल, और उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, उसके पीछे कोई तर्क नहीं है। इनका कहना है कि माननीय विधायक जो हैं डेहरी के, उनसे हमारा संबंध है। हमारे प्रोग्राम में, लेट्स इंस्पायर बिहार के प्रोग्राम में एक नहीं अनेक सैकड़ों राजनीतिक हस्तियों का आगमन हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जो हैं अभी वर्तमान में, वो भी हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं। ये कोई छिपी छुपाई बात नहीं है। हम तो, और ये कोई छिपा छुपाया प्रोग्राम नहीं है। पिछले 4 साल से हम लोग कर रहे हैं। पटना में कर रहे हैं, हैदराबाद में कर रहे हैं, बेंगलोर में कर रहे हैं, न्यू दिल्ली में कर रहे हैं, हर जगह कर रहे हैं। आपने पूरा वीडियो देखा। देखिए, जो लेट्स इंस्पायर बिहार है, इसकी स्थापना 5 साल पहले बिहार के चर्चित आईपीएस अधिकारी विकास वैभव ने की थी और इस अभियान को पूरी तरह से गैर राजनीतिक अभियान के तौर पर रखा गया है। इसमें 5 लाख सक्रिय सदस्य हैं जो आपसी चंदे से इस संगठन को चलाते हैं। शिक्षा, समता और उद्यमिता के क्षेत्र में यह संगठन काफी बेहतर काम कर रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आईपीएस विकास वैभव ने बिहार के बदलाव की कहानी लिखने की एक बड़ी मजबूत प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल किया है। नमस्ते बिहार कार्यक्रम के माध्यम से अब तक बिहार के दर्जन भर जिलों में बड़े बड़े खुले मंच के कार्यक्रम हो चुके हैं। वर्तमान समय में गया आईजी के पद पर, यानी मगध आईजी के पद पर विकास वैभव हैं और ऐसे में तेजस्वी यादव ने सीधे सीधे जब आरोप लगाया है तो उनका संगठन सामने आया है और खुली चुनौती नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को दे दी है। बिहार की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप के दौर में नेता, अभिनेता और अब बड़े अधिकारी भी निशाने पर आ गए हैं। बाकी क्या सच क्या झूठ ये सबको पता है, क्योंकि आईपीएस विकास वैभव ने कभी भी ऐसे किसी भी व्यक्ति को संरक्षण नहीं दिया है जो किसी भी प्रकार के अपराध में संलिप्त हो। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि जो सोनू सिंह लोजपा के विधायक हैं वो मानहानि का दावा नेता प्रतिपक्ष पर करने जा रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर यह भी है कि जो कार्यपालक हैं उनकी पत्नी ने जो एफआईआर दर्ज करवाया है उसमें लोजपा विधायक सोनू सिंह के नाम की चर्चा कहीं दूर दूर तक नहीं है। बाकी आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री